हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। मैं हूं संदीप और आज आप लोग मेरे साथ कंप्लीट करेंगे टाइम ट्रैवलिंग का क्वेश्चन आंसर। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, एनरिचमेंट रीडर से है ये चैप्टर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी। तो ये चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर दिया है। एच जी वेल्स का चैप्टर है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये टाइम मशीन से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया आपका जो ये चैप्टर है। एक्चुअली मेन चैप्टर का जो नाम है वो टाइम मशीन है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसको टाइम ट्रैवलिंग नाम दिया गया है आपके बुक में जो एनरिचमेंट रीडर है। तो वो मैंने करवा दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नरेटर एक्सपेक्टेड द टाइम मशीन टू फिनिश ऑन फ्राइडे। नरेटर ने एक्सपेक्ट किया था कि टाइम मशीन जो है एकदम रेडी हो जाएगा फ्राइडे तक। वॉज ही एबल टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन? क्या उसका जो एक्सपेक्टेशन था ये पूरा हुआ था? वॉट हैपेंड ऑन फ्राइडे? और फ्राइडे को हुआ क्या था एक्चुअली? तो अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो स्टार्टिंग में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। नो, द नरेटर वॉज नॉट एबल टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ फिनिशिंग द टाइम मशीन ऑन फ्राइडे। तो नरेटर का जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हुआ था। उसका जो टाइम मशीन बनाने का जो मन था, कंप्लीट करने का मन था फ्राइडे तक, वो पूरा नहीं हुआ था। ऑन दैट डे, उस डे को क्या हुआ? ऑन दैट डे ही डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द निकल बार्स वॉज 1 इंच शॉर्ट। उसमें जो निकल बार लगता है वो 1 इंच छोटा हो गया है। ऐसा छोटा हो गया है, उसको ऐसा पता चला। एज अ रिजल्ट ही हैड टू रीमेक द बार। इसके वजह से उसको बार को फिर से बनाना पड़ा। विच कॉज्ड अ डिले, जिसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया इन कंप्लीशन ऑफ द टाइम मशीन। टाइम मशीन कंप्लीट करने में थोड़ा डिले हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द नरेटर कॉल द सेंसेशंस ऑफ टाइम ट्रैवलिंग एक्सेसिवली अनप्लीजेंट? जब टाइम मशीन पे नरेटर बैठ करके इधर उधर उड़िया रहा था, घूम रहा था फ्यूचर में, मज़ा ले रहा था। मज़ा क्या ले रहा था? उसके लिए एक टाइम पे वो सजा हो गया था। पूरा दिमाग उसका चकरा गया था, एकदम पागल टाइप से हो रहा था, पगला गया था एकदम, है ना, कि कब ये स्टॉप हो जाए, कब ये रुक जाए। वो ऐसा चाह रहा था क्योंकि जब वो टाइम मशीन पे घूम रहा था तब उसको तुरंत तुरंत दिन रात तुरंत हो जा रहा था। पलक झपकते ही रात हो जाए, पलक झपकते ही दिन हो जाए, आज का दिन खत्म हो जाए, इस तरह का हो रहा था। अरे क्या हो रहा है? कौवा लोग आज यहीं पे सब पिकनिक मनाने के लिए आया है। चलो ठीक है, डिस्टर्ब तो कर दिया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, टाइम मशीन पे जब वो घूम रहा था तब उसका दिमाग पागल हो गया था एकदम, क्योंकि दिन रात तुरंत तुरंत आ रहा है एकदम। कुछ भी मतलब बिल्डिंग्स अचानक से बड़ा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से हो रहा है काम। कलर बिल्डिंग का चला जा रहा है, फिर से अलग फिर से कलर हो रहा है, फिर ख़त्म। मतलब तुरंत साल दर साल ऐसे करके चेंज हो जा रहा है, दिन आ जा रहा है, रात आ जा रहा है, मतलब वो दिमाग उसका ख़राब हो गया था, है ना। तो वो सब जो सेंसेशन आ रहा था उसको वो अनप्लीजेंट बोला था, जो मतलब उसको नापसंद हुआ। ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यों नापसंद हुआ उसको। ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप वॉइस को ज़रूर सुनिए, पॉज़ करके खाली क्वेश्चन आंसर का छपैया मत कीजिए, ठीक है? सिर्फ़ कॉपी करने से नहीं होगा, मेरा वॉइस भी सुनना होगा। मैं समझा भी रहा हूँ, स्टोरी नहीं भी पढ़े हैं ना, तो भी मेरा जो अभी हिंदी में एक्सप्लेनेशन है इसको सुन करके आपका कंप्लीट हो जाएगा 90% चैप्टर, और एग्ज़ाम में कुछ आएगा तो आप बना के भी लिख सकते हो। खाली छपैया करेगा तो बस एग्ज़ाम में हो जाएगा वही। When the narrator pressed the lever over to its extreme position, जब नरेटर ने लीवर को दबाया एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया उसको, जैसे कि हम लोग गाड़ी में फोर्थ गियर टॉप गियर लगा देते हैं, है ना। टॉप गियर जब लगा देते हैं गाड़ी में तो कैसे वो एकदम लास्ट वो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वैसे ही उसका भी शायद वो टॉप गियर लगा दिया, लीवर को दबा दिया। ठीक है। द नाइट केम लाइक द टर्निंग आउट ऑफ अ लैम्प, जैसे ही लैम्प जैसे बुझता है और जलता है, उसी तरह से दिन आ गया, रात आ गया। उसी तरह से रात आ रहा, फिर उसी तरह से दिन आ रहा, मतलब पलक झपकते ही रात आ जाए, पलक झपकते ही दिन आ जाए। एंड इन अनदर मोमेंट केम टुमारो, और अगले ही पल में अगला दिन आ जा रहा, सुबह हो जा रहा, शाम हो जा रहा, ऐसे अगला दिन आ जा रहा। वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये कब होना शुरू किया हुआ? जब टाइम मशीन का लीवर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे दबा दिया, ले गया। द लेबोरेटरी ग्रीव हेजी एंड फेंटर, उसका जो लेबोरेटरी था वो बहुत धुंधला हो गया, और धुंधला ही होता गया, फेंटर हो गया एकदम, दिख रहा एकदम फेंट हो गया। नेक्स्ट डे नाइट केम ब्लैक, अगला दिन काला रात आया।
देन डे अगेन, फिर तुरंत दिन आ गया, फिर रात आ गया, फिर दिन आ गया, डे अगेन, फास्टर एंड फास्टर स्टिल, और तेजी से दिन रात आते जा रहा। द नरेटर वॉज अफ्रेड एंड कॉल्ड दिस पिकुलियर सेंसेशंस एज एक्सेसिवली अनप्लीजेंट। और नरेटर जो है इस अटपटा सा जो सेंसेशन, ये जो पिकुलियर सेंसेशन, पिकुलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, जिसको हम लोग कभी देखे नहीं है, महसूस नहीं किए हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इस तरह का नया चीज़, अटपटा सा चीज़ जिसको पिकुलियर बोलते हैं। तो नरेटर इस तरह का पिकुलियर सेंसेशन को वो देख करके डर गया, और डर करके इस चीज़ को बोला एक्सेसिवली अनप्लीजेंट है, मतलब एकदम ही अच्छा नहीं है ये वाला सिचुएशन। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द जर्नी अक्रॉस टाइम एज डिस्क्राइब बाय द नरेटर इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सप्लेन द जर्नी अक्रॉस टाइम एज डिस्क्राइब बाय द नरेटर इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में ये जो हम लोग पढ़े स्टोरी, इसमें पूरा टाइम में क्या नरेटर ने बताया है उसको एक्सप्लेन करना है आपको जर्नी के दौरान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, ही मस्ट हैव ट्रेवल्ड इनन्यूमरेबल ईयर्स, ही ऑब्जर्व्ड मैनी पिकुलियर सेंसेशंस विच वेर एक्सेसिवली अनप्लीजेंट। तो ये जो जर्नी नरेटर ने किया था, इसमें उसको ऐसा लग रहा था कि वो इनन्यूमरेबल ईयर्स ट्रेवल कर लिया है, मतलब अनगिनत साल उसने इस जर्नी में कंप्लीट कर लिया है ना। हम लोगों को पता चला कि जब वो टाइम मशीन पे बैठा था तो टाइम कितना जल्दी जल्दी भाग रहा था, है ना। तो बहुत सारा साल जो है निकल गया उसी जर्नी में उसका, ऐसा उसको लग रहा था कि बहुत सारा साल उसने निकाल दिया। उसने बहुत पिकुलियर सेंसेशंस को महसूस किया। पिकुलियर मतलब अटपटा सा, स्ट्रेंज सेंसेशन, जो कभी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था, जो कि बहुत ही एक्सेसिवली अनप्लीजेंट था, बहुत ही अनप्लीजेंट था, मतलब उसको पसंद नहीं आया। ही हैड सीन द नाइट एंड डे कम्स वेरी फास्टर देन नॉर्मल। उसने देखा कि दिन और रात, रात और दिन जो है वो बहुत तेजी से गुजर रहा है नॉर्मल जो लाइफ होता है उसके उससे। ही हैड सीन हीज लेबोरेटरी ग्रोइंग, उसने अपना लेबोरेटरी को देखा ग्रोइंग हेजी एंड फेंटर, मतलब धुंधला होते हुए। ही सीन द मून स्पिनिंग स्विफ्टली थ्रू हर क्वार्टर्स, मून को उसने स्पिन करते हुए देखा, घूमते हुए देखा अपने क्वार्टर्स में। फ्रॉम न्यू टू फुल, मतलब न्यू मून से फुल मून हो जा रहा, न्यू मून से फुल मून, मतलब बहुत ही तेजी से। ही हैड सीन ह्यूज बिल्डिंग्स राइज अप फेंट एंड फेयर, उसने देखा कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है वो खड़ा हो रहा है, इमारत, और धीरे धीरे गायब हो रहा है, मतलब वो तैयार हो रहा है, बन रहा है, कलर हो रहा है, फिर गायब हो रहा है, फिर बन रहा है, ऊंचा हो रहा है, एंड पास लाइक ड्रीम्स, सपनों की तरह वो सब गुजर जा रहा है बहुत तेजी से। जैसे कोई वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड जब हम लोग कर देते हैं तो कैसे एकदम तेजी से भागता है, उसी तरह से उसका लाइफ में हो रहा था जर्नी के दौरान। द अनप्लीजेंट सेंसेशंस ऑफ द स्टार्ट वेर लेस पॉइग्नेंट एट वन टाइम। एक समय ऐसा आया जब वो जो अनप्लीजेंट सेंसेशन, ये सब जो चल रहा था बहुत तेजी से, वो सब थोड़ा सा धीमा हो गया, कम मार्मिक हो गया, मतलब ये सब उतना ज़्यादा असरदार नहीं रहा, मतलब लेस इफेक्टिव हो गया, पॉइग्नेंट। एंड दे मर्ज्ड एट लास्ट इनटू अ काइंड ऑफ हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन। इसका मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन में सब कुछ बदल गया। ये हिस्टोरिकल नहीं है, ध्यान रखना, ये हिस्टेरिकल, HYSTERICAL, हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन है, मतलब अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, मतलब अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस या फिर एक्साइटमेंट आप बोल सकते हो। जब ये सब कुछ, ये जो पागलपन चल रहा था, ये जो बहुत तेजी से दिन रात हो रहा था, ये जो सेंसेशंस था, पिकुलियर स्ट्रेंज सेंसेशंस, ये सब एक तरह से धीरे धीरे कम हो गया, कम हो गया। तब जो नैरेटर था वो चैन का सांस लिया, उसको बहुत ही एक्साइटमेंट फील हुआ, हैप्पीनेस फील हुआ, बहुत ही हैप्पीनेस वो फील किया, अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस फील किया एट द एंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर हैड द नरेटर लैंडेड एट द एंड। इस स्टोरी का, जो स्टोरी आपके एनरिचमेंट रीडर में दिया हुआ है, इस स्टोरी के एंड में आप लोगों ने क्या देखा, नरेटर कहाँ लैंड करता है। द नरेटर लैंडेड इन अ लिटिल लॉन इन अ गार्डन, एक छोटा सा लॉन जो गार्डन में है वहाँ लैंड किया, जो सराउंडेड था किससे, सराउंडेड बाय बुशेज, झाड़ियों से सराउंडेड था एट द एंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर A2
का 1 जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इस स्टोरी से जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। आई गेव इट अ टैप, मैंने उसको एक टैप किया। ट्राइड ऑल द स्क्रूज अगेन, सारे स्क्रूज को फिर से ट्राई किया। व्हाट इज इट, यहाँ पे इट किसको बोला गया? आई गेव इट, यहाँ पे आई गेव इट अ टैप, किसको टैप दिया? इट किसको कहा गया वही पूछा गया है, बीइंग रेफर्ड टू इन दिस लाइन। तो इट कहा गया है किसको? द टाइम मशीन को। डिड इट, इट का मतलब टाइम मशीन, डिड टाइम मशीन फंक्शन प्रॉपरली आफ्टर द स्पीकर कंप्लीटेड द प्रोसीड्योर? यस, प्रोसीड्योर कंप्लीट करने के बाद एक बार तो उसको एक मिस हुआ था, एक निकल बार जो था वो छोटा रह गया था 1 इंच, लेकिन उसके बाद सारा प्रोसीजर जब कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद वो फंक्शन करने लगा। ठीक है, तो आप ऐसा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एट फर्स्ट निकल बार वॉज फाउंड 1 इंच शॉर्टर, देन अगेन ही ट्राइड, then again the narrator tried to make it, then it worked properly। ऐसा भी आप लिख सकते हैं लॉन्ग में, नहीं तो डायरेक्ट यस लिख सकते हैं। नंबर 2 का जो एक्सट्रैक्ट है वो है द अनप्लीजेंट सेंसेशंस ऑफ द स्टार्ट वेयर लेस पॉइग्नेंट नाउ। वही जो बात मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बताया कि अनप्लीजेंट सेंसेशन जो था वो थोड़ा कम इफेक्टिव हो गया, थोड़ा सा धीमा हो गया। दे मर्ज्ड एट लास्ट इनटू अ काइंड ऑफ हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन, और वो जो है मर्ज हो गया एक हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन में सारा सिचुएशन। व्हाट इज द स्पीकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन एग्जाम में पूछा जाएगा इसका मतलब। व्हाट इज द स्पीकर डिस्क्राइबिंग इन दिस लाइन, इस स्पीकर जो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे? द स्पीकर हैड सीन द नाइट एंड डे कम्स वेरी फास्टर देन नॉर्मल। स्पीकर ने देखा कि नाइट और डे जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है नॉर्मल दिनों के मुकाबले। हीज लेबोरेटरी ग्रोइंग हेजी एंड फेंटर एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ हो रहा। मून बहुत फास्ट चेंजिंग हो रहा, मून का फुल मून से फिर ये सब जो मून का भी स्पिनिंग जो है वो चेंजिंग आ रहा उसमें, बहुत सारा चीज़ हो रहा, बिल्डिंग बड़ा हो रहा फिर ख़त्म हो रहा, ये सब भी देख रहा था वो। तो एटसेट्रा मैंने इसीलिए लिख दिया। विच वेयर पिकुलियर एंड अनप्लीजेंट, जो पिकुलियर था जो कि स्ट्रेंज था और अनप्लीजेंट था स्पीकर के लिए। दीज सेंसेशंस बिकेम लेस इफेक्टिव, और ये सभी जो सेंसेशंस था वो लेस इफेक्टिव हो गया है ना। एंड गेव हैप्पीनेस एट द एंड, और लास्ट में स्पीकर को हैप्पीनेस मिला। सेकंड क्वेश्चन है इस पे, व्हाई इज देयर अ हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन, तो वहाँ पे हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन क्यों हुआ? हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, मतलब खुशी आ जाना, बहुत खुश हो जाना। तो अरे इतना पागल की तरह वो घूम रहा था उस टाइम मशीन पे बैठ करके, दिमाग उसका चकरा गया था, पागल जैसा वो फील कर रहा था, है ना। उसको कितना डर लग रहा था, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ पास हो रहा है, पूरा फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने पे कैसा दिखता है वैसा। तो वो पूरा एकदम पागल टाइप से हो गया था। तो वो सब जब धीमा हो गया, ख़त्म हो गया, तब उसको ऑब्वियसली उसको अच्छा फील होगा, उसको हैप्पीनेस फील होगा। वही हैप्पीनेस को बोला गया हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन। द नरेटर वॉज अफ्रेड ऑफ द पिकुलियर सेंसेशंस विच वेर वेरी unpleasant to him. When these sensations got slow and less effective, the narrator felt the hysterical exhilaration means uncontrollable happiness and joy. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिखवाता हूँ हमेशा, क्योंकि आप लोगों को इससे हेल्प मिलता है और आप लोगों का भी ये डिमांड रहता है कि मैं थिंक एंड आंसर आप लोगों को करवाऊँ, वैल्यूएट आंसर भी करवाऊँ। तो थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर जो होता है उसमें स्टूडेंट्स अपना भी दिमाग लगा करके लिख सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा कॉपी करे। तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। हाउ डू यू थिंक द नरेटर मस्ट हैव फेल्ट ड्यूरिंग हिज जर्नी, यहाँ डायरेक्ट पूछ दिया हाउ डू यू, आपको कैसा लगता है, आपको अपना राय देना है यहाँ पे। आपको कैसा लगा, आप कैसा सोचे नरेटर का पूरा जर्नी के बारे में, है ना। हाउ डू यू थिंक द नरेटर मस्ट हैव फेल्ट, नरेटर ने कैसा सोचा होगा जर्नी के दौरान, नरेटर को कैसा लगा होगा जर्नी के दौरान, उसके बारे में आपको कैसा लगा वो आपको लिखना है, आप कैसा सोच रहे हैं उसके बारे में। द नरेटर वॉज हैविंग एन एम्बिगुअस फीलिंग एज इनिशियली ही वॉज वरीड अफ्रेड एंड कंसर्न अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज जर्नी। तो नरेटर जो है उसके पास एक एम्बिगुअस फीलिंग था, है ना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग वाला, कंफ्यूजिंग। एम्बिगुअस फीलिंग था उसके पास शुरू में, इनिशियली, इनिशियली मतलब शुरू में। ही वॉज वरीड, वो वरीड भी था, वो डरा हुआ था, अफ्रेड था, वो कंसर्न था,
किस चीज़ के बारे में उसको चिंता था? कंसर्न माने उसको चिंता था अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज जर्नी। वो जो जर्नी शुरू किया टाइम मशीन पे बैठ के, वो जर्नी का एंड क्या होगा वो सोच करके उसको थोड़ा-सा वरी हो गया था, वो थोड़ा चिंतित हो गया था। ही फेल्ट द पिकुलियर सेंसेशंस एंड गॉट अफ्रेड। ही फेल्ट, उसने जो पिकुलियर सेंसेशंस को झेला, उसने जो फ़ील किया, उसको फ़ील करके वो काफ़ी डर गया था फॉर सम टाइम। कैसे? एज़ डेज़ एंड नाइट्स वर पासिंग इन मोमेंट्स, क्योंकि जो दिन और रात जो है वो पास हो रहा था कुछ ही पल में, मोमेंट्स में, इसीलिए उसका भी दिमाग घूम गया था। दीज सेंसेशंस वेर वेरी अनप्लीजेंट, ये सेंसेशंस जो था वो काफ़ी अनप्लीजेंट था, नापसंदीदा था टू हिम। ही डिड नॉट फेल्ट वेल ड्यूरिंग हिज जर्नी, वो अच्छा फील नहीं किया जर्नी के दौरान, बट एट द एंड हिज ही ही यहाँ पे हीज नहीं होगा, ही होगा, ठीक है, यहाँ पे ही होगा। बट एट द एंड ही वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड। एट द एंड क्या हो गया? वो हैप्पी और एक्साइटेड हो गया। वही वर्ड, दो वर्ड आपको याद रखना है, हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन। एग्जाम में अपने आंसर में जब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा मार्क्स मिलेगा, टीचर इंप्रेस होंगे उससे, है ना। तो बुक का वर्ड सब जरूर यूज़ करना, पिकुलियर, हिस्टेरिकल एक्सिलरेशन, है ना, पॉइग्नेंट। ओके, तो ये सब वर्ड ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने आंसर में भी यूज़ किया है वो सब वर्ड्स को, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? आपको क्या लगता है कि स्टोरी में उसके बाद, आपका स्टोरी जो बुक में जहाँ पे ख़त्म हो गया, वहाँ उसके बाद क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है मेरे भाई वो लिख दो, है ना। आपको लगता है कि राइटर जा कर के कहीं घूमते घूमते वो बगीचा में, गार्डन में उतरा, फिर घूमते घूमते वो कोई कुआं में गिर गया, वो फिर पानी पीने लगा, वो जा कर के कोई फ्रेंड बनाया या फिर गर्लफ्रेंड बनाया, या उसके साथ खो गया, या उसके दुनिया में वहीं रह गया, कभी वापस नहीं आया, कुछ भी जो आपको मन में लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या हुआ रहेगा उसके बाद, वही आपको लिखना है आंसर में। ज़रूरी नहीं कि मेरा वाला कॉपी कर लेना है, ओके। मैंने लिखवाया है, इसमें आप थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जो मन सो कर सकते हैं इसमें थिंक एंड आंसर में। दिस स्टोरी एंड्स व्हेन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन अ लिटिल लॉन इन अ गार्डन सराउंडेड बाय द बुशेस, बाय बुशेस। तो स्टोरी जो एंड होता है कब होता है? जब नरेटर जो है अपने आप को पाता है एक छोटा सा लॉन में, जो कि एक गार्डन में रहता है, चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ। आई थिंक ही माइट हैव फाउंड समवन इन दैट गार्डन, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर किसी को पाया होगा गार्डन में, कोई इंसान को मिला होगा वो, एंड बिकेम फ्रेंड, और उसके साथ दोस्त बन गया होगा। ही माइट हैव विजिटेड मैनी प्लेस, न्यू प्लेसेस, वो ज़रूर कोई नया नया प्लेस घूमा होगा देयर विथ हिज न्यू फ्रेंड, वो जो नया फ्रेंड बनाया उसके साथ नया नया जगह घूमा होगा, ये मुझे लगता है। आपको जो लगता है वो लिखो। इसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हो, उस न्यू फ्रेंड के साथ वो कहीं घूमने के लिए गया, कहीं मूवी देखने के लिए चला गया, कोई और मशीन को लेकर के और फ्यूचर में चला गया, टाइम मशीन पे बैठ कर के अपने दोस्त को बिठा के, कुछ भी आपको जो इच्छा है लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा, आप चाहें तो इसको और लॉन्ग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन टाइम, वेयर वुड यू लाइक टू गो? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टाइम में ट्रैवल करने का, तो आप क्या करोगे? किधर ट्रैवल करोगे? टू द पास्ट और टू द फ्यूचर? फ्यूचर में जाना चाहोगे या पास्ट में जाना चाहोगे? व्हाई, क्यों, और उसका रीज़न भी देना है, ठीक है। इफ़ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन टाइम, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आपको जैसा लगता है वो लिखेंगे। आपको लगता है पास्ट में जाना अच्छा, तो आप पास्ट में लिखिए, रीज़न भी दीजिए। आपको लगता है फ्यूचर में जाना है, तो आपको मन है तो आप वो लिखिए और रीज़न भी दीजिए। आई वुड लाइक टू गो इन द फ्यूचर, मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में जाऊँगा, मुझे अगर टाइम मिला तो, मुझे अगर ऐसा मौका मिला तो। बिकॉज़ आई वांट टू सी द वर्ल्ड आफ्टर 50 टू 100 ईयर्स, क्योंकि मुझे इच्छा है कि मैं इस दुनिया को देखूं 50 से 100 साल बाद ये कैसा दिखेगा। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, और मैं सारा चीज़ को एक्सपीरियंस भी करना चाहता हूँ, विच विल गोइंग टू हैपन आफ्टर 100 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और मैं ये भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि 100 साल बाद लगभग कैसा वहाँ फील होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो सब मैं देखना चाहता हूँ। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, दैट आई वंडर दैट एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो जाएगा। द टेक्नोलॉजीज माइट बिकम मैजिकल एटसेट्रा, जैसा अभी टेक्नोलॉजी चल रहा है, इतना टेक्नोलॉजीज आ गया है, 100 साल बाद वो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मैजिकल बन जाएगा, मैजिक हो जाएगा जैसे, है कि नहीं, हम लोग ऐसा सोच ही सकते हैं। तो उस चीज़ को मुझे फील करना है, देखना है फ्यूचर में जा कर के,
आफ्टर 100 ईयर्स। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू द फ्यूचर एंड कम बैक आफ्टर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। मुझे फ्यूचर में जाना है और सब कुछ देख करके ऑब्जर्व करके वापस भी आना है। एंड आई वुड लाइक टू टेल माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में अपने दोस्तों के साथ बताना चाहूँगा, उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इसीलिए मुझे फ्यूचर में जाना पसंद है और मैं फ्यूचर में जाना पसंद करूँगा अगर मुझे मौका मिले तो। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए वो भी कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।